नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। जल्द ही राजनीति में कदम रखेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। बिहार में लगातार पुल गिरने के हादसे को लेकर उप मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान। जदयू नेता नीरज कुमार ने आखिर किसके लिए कहा अब तेरा क्या होगा कालिया। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केसी त्यागी, विजय कुमार चौधरी, संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर, नीरज कुमार, अफाक अहमद, मदन सहनी समेत पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं। पार्टी के सभी मंत्री, सांसद, विधायक बैठक में भाग लेने के लिए विशेष तौर पर बुलाए गए हैं। माना जा रहा है कि अध्यक्ष नीतीश कुमार इसमें कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसमें राज्यसभा सांसद संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने इसके संकेत भी दिए हैं। इस बीच बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्षी इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला और पूछा अब तेरा क्या होगा कालिया। बैठक से पहले पार्टी के नेताओं ने मीडिया से बात की। जदयू राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, नीतीश कुमार जदयू ही नहीं बल्कि बिहार एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। जदयू राष्ट्रीय की बैठक के पहले दिल्ली में वो मीडिया से बात कर रहे थे। वहीं जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने इस मौके पर मीडिया के सवाल पर कहा, अगर संजय झा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो यह अच्छी बात होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री की चर्चा पर राजनीति तेज हो गई है। शिवहर के जदयू सांसद लवली आनंद ने इसका स्वागत किया तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने लवली आनंद पर जोरदार हमला किया। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने लवली आनंद के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि वे देश की किसान से माफी मांगे। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के सवाल पर लवली आनंद ने कहा कि पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो क्या खेती बाड़ी करेंगे। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने उनके इस बयान को शर्मनाक और किसानों को अपमान करार दिया है। उन्होंने कहा कि लवली आनंद का कथन सीधे सीधे देश के अन्नदाता किसानों का अपमान है। देश की आत्मा खेत खलिहानों में बसती है और देश के 140 करोड़ लोग उन्हीं की मेहनत से अपना पेट भरते हैं और लोग गर्व से कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं। किसान के बेटे भी सांसद और मंत्री बनते हैं, IAS IPS बनते हैं। अन्नदाता के बारे में अपमानजनक बात करना अत्यंत शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्हें किसान भाइयों से माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो लोग उन्हें मजा चखा देंगे। दरअसल बीते कुछ समय से बिहार के CM नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में लाने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। जदयू के कई नेताओं ने न सिर्फ इसका स्वागत किया है बल्कि कहा है कि यह पार्टी की मांग है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मसले पर खामोश है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि जदयू जल्द इस मसले पर कोई फैसला ले सकती है। पत्रकारों ने शिवहर सांसद लवली आनंद से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने खुलकर वकालत की। उन्होंने कहा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार के बाल बच्चे अपने माता पिता के प्रोफेशन को अपनाते हैं तो राजनीति करने वालों के लिए कैसे गलत है। अगर पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिक्स में आते हैं तो गलत क्या है। इसी दौरान उन्होंने कहा, पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो क्या खेती बाड़ी करेगा। जदयू सांसद के इसी बयान पर RJD नेता ने सख्त लहजे में निंदा की और उन्हें किसान से माफी मांगने की नसीहत दी। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार चिराग पासवान बिहार पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। इसके साथ ही उनके साथ LJPR के तमाम सांसद मौजूद रहे। चिराग पासवान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हमें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसको हम निष्ठापूर्वक निभाएंगे। हमने बिहारी फर्स्ट के विजन में फूड प्रोसेसिंग की बात की थी, लेकिन हमें फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर का दायित्व मिला है। इस विभाग में बिहार के साथ देश के लिए अच्छा काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक ऐसी जिम्मेदारी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, और आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि
कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों के हाथ में ज़्यादा आमदनी आए, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके। इस बात का जिक्र बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर हमने किया है। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग विभाग की ही जिम्मेदारी दी है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में जिम्मेदारी देश भर की है, पर बिहार में भी आने वाले दिनों में इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाएंगे। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या मखाना हो या आम हो, यहाँ ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अगर यहीं पर प्रोसेस्ड हो जाए, उसकी पैकेजिंग हो जाए, तो ना सिर्फ उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, इसका पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन किया जाएगा। देखिए, नीट का विषय एक गंभीर विषय है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी खुद उनकी निगरानी, खुद वो मॉनिटरिंग इस चीज़ की कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत कर रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जो रीएग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं हैं, कई हैं जो चाहते हैं कि रीएग्जामिनेशन हो। ऐसे में बीच में पेपर लीक का भी मामला आया, जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। कई लोग न्यायालय भी गए हैं जहां पे अभी मामला विचाराधीन है। तो जब इसमें इतने सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं, जब इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो सरकार सबसे बातचीत कर रही है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, पर सरकार की तरफ से ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि जो भी फैसला होगा वो छात्रों के हित में लिया गया ये फैसला होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री जी तो इसकी मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, पर हमारी सरकार कोई भी दोषी जिसने ये लापरवाही की है, जिसने गुणवत्ता के साथ जहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में जितने नव निर्माण होंगे, हम लोगों की इस डबल इंजन की सरकार के आने के बाद सुनिश्चित किया जाएगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज बिहार के मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने आवास पर कटहल, नीम और पीपल का पौधारोपण किया। बता दें, मौके पर वन पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार, पूर्व मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, आज जिस तरीके से वातावरण बन रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान है एक पेड़ मां के नाम, उसी के तहत आज हम अपने आवास पर पौधारोपण किए हैं। वहीं बिहार में लगातार पुल गिरने पर कहा कि पथ निर्माण विभाग का ही नहीं, ग्रामीण कार्य विभाग का है। लेकिन जो आज नेता प्रतिपक्ष आईना दिखा रहे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि पूर्व की सरकार में उनके पास ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग था, तो उस समय उन्होंने मॉनिटरिंग क्यों नहीं की। कि मैं बता दूं कि ये जो पुल एक तो पहले पथ निर्माण विभाग से नहीं है, लेकिन हमारे ही सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के ये पुल हैं और उसकी समीक्षा की जा रही है, और वो भी लंबे समय तक पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग भी संभाले हुए थे। तो अपने पीरियड में उनकी मॉनिटरिंग क्या कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? आज नेता प्रतिपक्ष के नाते सारी जिम्मेवारी सरकार पर डाल रहे हैं और सरकार पूरी तरह से सजग है। पूरी तरह से हम लोग इसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं और पूरी डिजाइन और सजगता से इसका टेक्निकल जांच भी कराएंगे। उप मुख्यमंत्री जी, कुछ बिहार में बीजेपी के नेताओं की तरफ से कुछ बयान सामने आ रहे हैं, क्या वो गठबंधन के लिए सही है सर? देखिए, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। पार्टी
गठबंधन पूरी तरह से साथ है, एकजुट है। हमारा नेता देश का माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, दोनों के बीच सुशासन स्थापित करने का, विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प है, हर एनडीए कार्यकर्ता उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए लगा। जलवायु परिवर्तन के कारण आज इतनी भीषण गर्मी और इस तरह से सुखाड़ बाढ़ की वातावरण को, अगर जो हमको जो उपहार में प्रकृति ने दिया है उसको हम जब तक संतुलित नहीं करेंगे, और प्रकृति ही सृष्टि है, सृष्टि प्रकृति के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से हम सृष्टि को सुखी और निरोग्यता का वातावरण बना सकते हैं। और इसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम लगाने कहे, इस अभियान को पूरी ताकत के साथ पूरे बिहार और देश में चलाने का एक माहौल बनाना है और हर लोगों के मन में ये भाव जगाना है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। जिस चीज़ का पटना वासियों को लंबे समय से इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी पटना में दोपहर 2 बजे के बाद से झमाझम जो बारिश है वो आज शुरू हो गई है। और तमाम जो लोग हैं वो पार्कों में और सड़कों पे घूमने निकले हुए हैं। पटना वासियों को लंबे समय से मानसून का इंतजार था। आखिरकार आज मानसून का इंतजार पटना वासियों के लिए खत्म हुआ। राजधानी पटना में दोपहर 2 बजे गरज के साथ झमाझम तेज बारिश हुई, जिससे वातावरण पूरी तरह खुशनुमा हो गया। वे राजधानी पटना के निचले इलाकों में जल जमाव से आने जाने वाले वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बता दें, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था। राजधानी पटना के साथ अन्य जिलों के लिए भी यह अलर्ट जारी किया गया था। इधर पटना नगर निगम की पोल खुल गई है। झमाझम बारिश के कारण राजधानी पटना के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न है। ये नज़ारा गांधी मैदान के छज्जू बाग का है, जहां पर सड़क पर जल जमाव के कारण जाम की भीषण स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।